तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रीति किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे जो सबको बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से वो धो करके कट करके उनको बॉईल करने के लिए कुकर में रख देते हैं। तो देखिए हमारे आलू बॉईल आ चुका है, तो हम इनको 2 प्रेशर आने तक अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो देखिए हमने हमारे आलू पक चुके हैं। तो अब हम इनको छिलका जो है इनको हम निकाल लेते हैं छिलके। तो हम इनको देखिए हमने अपने आलू को जो छिलके हैं जो बिल्कुल अलग कर लिए हैं। तो आपको इसी तरह से छिलका आलू में हटा लेना है। हमने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तो चलिए अब हमारे आलू जो है उनको मैश कर लेते हैं और प्याज मिर्च और लहसुन को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो देखिए हमने हमारे जो प्याज मिर्च और जो लहसुन है उनको हमने बारीक काट लिया है और हमारे जो आलू थे हमने उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो चलिए अब हमने आलू में हम मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लाल मिर्च और नमक। तो हम इसमें नमक और ऐड कर देते हैं। अब उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक आटा हम आप अपने पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार किया है आटे के लिए। तो सबसे पहले हम देखिए हमारा जो मसाला है इसको हमने मिक्स कर लिया, इस तरह से दिख रहा है। अब पराठे के लिए हम अपनी लोई बना लेते हैं। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे लोई बना लेते हैं। अब लोई बनाने के बाद हम सबसे पहले इसमें हल्का सा आटा लगा करके लोई में हम इसको अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। तो देखिए हम किस तरह से बेल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से अपने जो पराठे की जो लोई बनाते हैं उसको अच्छी तरीके से आपको बेल लेना है। तो देखिए हम किस तरह से बेल रहे हैं। तो आपको सेम इसी तरह से अपने पराठे की जो लोई है उसको बेल लेना है। देखिए अब हमने अभी अपने पराठे के लोई को बेल लिया है। अब हम यहाँ पर अपना मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से मैं चम्मच की मदद से मसाला ऐड कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो अब हम इसको लोई को अब इसमें मसाला डाल कर हम इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए हम ये किस तरह से इसको मुँह बांधेंगे इसका। तो हम देखिए आप भी सीखिए, हम इस तरह से इसको यहाँ पे मुँह बांध देते हैं। तो देखिए एक एक करके इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे अपने पराठे के इसके लिए। तो मैं अब इसको अब इसको बंद करने के बाद हम इसको फिर बेल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से जो अब इसको बंद कर लिए, जो फिर जो आटे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। हम उसको निकालने के बाद देखिए हम यहाँ पे अपने पराठे को बेल लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से इसको बेल रहे हैं। बिल्कुल आपको पराठे के लिए बिल्कुल पतला पतला पराठा टेस्टी लगता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल इसी तरह से पराठे के लिए बेल लेना है। तो चलिए अब अपने तवा ले लेते हैं। तवे को सबसे पहले तो हम गरम कर लेते हैं। फिर गरम करने के बाद हम अपने उसमें पराठा डाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पराठा इस पर गरम तवे पे डाल दिया है। हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है। तो हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। एक साइड से अच्छी तरह सिक जाने के बाद ही आपको पराठा पलट लेना है दूसरी तरफ। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए हमारे दूसरी साइड से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। तब हम यहाँ पे घी लगाते हैं अपने पराठे में। तो देखिए हमें किस तरह से हमें घी लगाते टाइम अपने जो गैस की जो फ्लेम होती है उसको हमें लो ही रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे घी लगा लेते हैं अपने पराठे पे। तो एक साइड हमने घी लगा लिया है, हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इसी तरह से घी लगा लेंगे। तो घी लगा लेते हैं हम। फिर घी लगाने के बाद हम अपने पराठे को अच्छी तरह से और क्रिस्पी होने तक सिकने देते हैं। तो चलिए इसको हम अभी पकने देते हैं। जब हमारा पराठा जब पक जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारा पराठा इसमें सिक रहा है। तो हम इसको सेकते हुए दूसरी तरफ भी हम इसको पलट लें ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए ये पराठा हमारा। देखिए अब हमारा पराठा बन करके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा पराठा देखिए किस तरह कितना सॉफ्ट और कितना मसालेदार दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा पराठा। तो बिल्कुल आप भी इस हमारी रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।